तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, एम्परर और बाकी के लोग उस पोर्टल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। एम्परर कहते हैं अगर उन लोगों को $100 कंपटीशन में जीतना है तो उन लोगों को इस कंपटीशन को तो पास करना ही होगा। इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर अंडरग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पे लिंगडोंग से मिस्टर डॉग कहते थे चलो भी अब उठो लिंगडोंग, तो क्योंकि लिंगडोंग वहाँ पे बेहोश हो गया था और अब लिंगडोंग उठ के देखता है कि ये भी एक प्लेटफॉर्म वाली जगह है जहाँ पे लावा ही लावा भरा हुआ है। और यहाँ पे वो इंसेंट स्पिरिट बीस्ट लावा में गिरने के बाद आजाद हो गया था और वो जिंदा भी होके बाहर आ जाता है। मिस्टर डॉग लिंगडोंग से घबराते हुए कहते हैं अब तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि ये इंसेंट बीस्ट पूरी तरीके से अवेकन हो चुका है। और मिस्टर डॉग की ये बात सच भी थी, क्योंकि लिंगडोंग अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो बीस्ट एक ही पंजे से लिंगडोंग को एक दीवार में पटक देता है। और उसके अंदर ये एबिलिटी और थी कि वो मुंह से आग लेजर निकाल सकता था, जिसका यूज करके वो लिंगडोंग पर अटैक पे अटैक करते जा रहा है। और लिंगडोंग उस अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल से ब्लॉक करने के बाद अपने स्पेयर ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका उस बीस्ट पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो अपनी पूंछ से लिंगडोंग को ही हिट करके पीछे फेंक देता है। और उस अटैक को लिंगडोंग ब्लॉक तो कर लिया था, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और साथ में उन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा मस्त चल रही थी। अब क्योंकि वो एक बीस्ट था जो कि हेवनली था, इसलिए वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और लिंगडोंग क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी, इसलिए वो अपनी स्पीड पर ध्यान देते हुए उसको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दे रहा था। इसी के साथ स्पीड में टहलते टहलते लिंगडोंग ये भी ध्यान दे रहा था कि वो बीस्ट उस पर अटैक ना कर दे, और साथ ही वो अपने स्पेयर के यूज से वो उसके ऊपर छोटे मोटे अटैक कर रहा था, लेकिन वो छोटे मोटे अटैक तो उस बीस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिंगडोंग कहते हैं तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें कुछ और सोचना होगा। तो लिंगडोंग कहता है कुछ और क्या, मुझे कुछ तो सोच में नहीं आ रहा है। के साथ ही लिंगडोंग ने उसके कमर के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर दिया, जिससे उस बीस्ट को काफी ज्यादा पेन हुआ, तो जिस पर उसकी सोल पर अटैक होने के बाद उसको काफी ज्यादा पेन हुआ। मिस्टर डॉग कुछ सोचने के बाद कहते हैं कि हमें इस बीस्ट के अंदर से उसकी सोल को निकालना होगा, जिसके बाद हम इसे आराम से हरा देंगे। इसीलिए अब तुम इसका ध्यान भटकाओ ताकि मुझे मौका मिले और मैं इसकी सोल को बाहर निकाल लूं। अब क्योंकि ये बीस्ट काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए लिंगडोंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस बीस्ट से डील करने में, लेकिन क्योंकि मिस्टर डॉग ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा था, इसलिए उसने उसका ध्यान अपनी तरफ भटका लिया था। और इसी मौका का फायदा उठाने के लिए मिस्टर डॉग भी पीछे आ जाते हैं और अपनी सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन की यूज से उसकी सोल को बाहर निकालने लगते हैं, तो जिस पर लिंगडोंग भी काफ़ी कुछ हो जाता है कि अब इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर डॉग की फॉर्मेशन फेल हो जाती है, वो बीस्ट अपनी पावर को रिलीज करके उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। अब ये देख कर लिंगडोंग कहता है कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद वो अपने कुछ क्लोन बना के उस गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ लिंगडोंग ने अपनी ब्लैक होल डिवोरिंग टेक्निक का यूज किया, जिसके बाद वो उसकी सोल को अपने अंदर खींचने लगता है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद लिंगडोंग अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, वो उस सोल को अपने सोल डिवोरिंग टलिस्मान के अंदर कैद कर लेता है, जिसकी वजह से इस बीस्ट के जितने सोल फ्रेगमेंट्स है वो वहीं पे गायब हो जाते हैं और उसकी बॉडी वहीं पे गिर जाती है। लेकिन ऊपर मौजूद लिंगलांटियन और बाकी के किसी को भी नहीं समझ में आता है कि इसकी ये सोल फ्रेगमेंट्स गए कहाँ। और तभी लिंगडोंग के पास आते हुए मिस्टर डॉग कहते हैं बच्चे तुम ठीक हो ना, तुम काफी ज्यादा समझदार थे जो तुमने अपनी टलिस्मान का यूज किया। इसके बाद मिस्टर लिंगडोंग कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया क्योंकि इसकी सोल काफी ज्यादा पावरफुल थी। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उस बीस्ट का माथा चमकने लगता है और उसी के माथे के से एक ट्रेजर स्पेयर बाहर निकल गया। और उस ट्रेजर स्पेयर को देख के तो लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो गया, उसे देखकर कहता है ये तो एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। और तभी मिस्टर डॉग कहते हैं कि इस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ने अपने पूरी जिंदगी लगा के इसको बनाया होगा। तो ये सुनकर लिंगडोंग कहता है कि बीस्ट भी इस तरह के स्पिरिचुअल ट्रेजर बना सकते हैं, तो जिस पर मिस्टर डॉग कहते हैं हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी बीस्ट तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये सेलेस्टियल बीस्ट था इसलिए ये ऐसा कर पाया। और जिसके बाद लिंगडोंग उस ट्रेजर को देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, वो सोचता है कि ये जरूर एक अर्थ ग्रेड का मिडिल वेपन होगा। तो जिस पर मिस्टर डॉग कहते हैं कि हम लोगों को तो ऐसे ट्रेजर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है, तुम्हें आने वाले 100 एम्पायर्स वॉर्ड में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और साथ में जो तुमने उस स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया है वो भी तुम्हारे आगे चल के मदद करेगी। सोचो कितना मजा आएगा जब एक इंसेंट इतना पावरफुल बीस्ट तुम्हारे लिए समन होगा और तुम्हारे लिए फाइट करेगा। मिस्टर डॉग कहते हैं कि बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक स्पिरिचुअल इससे ज्यादा पावरफुल बीस्ट का ब्लड एसेंस चाहिए होगा। लेकिन चलो ये बात की बातें हैं, अभी के लिए तुम इस एंशिएंट बीस्ट का ब्लड एसेंस कलेक्ट कर लो। सुनते ही लिंगडोंग ऐसा ही करता है और उस बीस्ट के पास जाके उसका ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर में वो उस ब्लड एसेंस को कलेक्ट करके एक
पिल के फॉर्म में निकाल लेता है। जिसके बाद लिंगडोंग कहता है चलो अब यहाँ से बाहर जाना चाहिए क्योंकि मुझे भी उस स्पिरिचुअल लेक के अंदर कल्टीवेशन करनी है। फिर मिस्टर डाओ कहते हैं बेवकूफ़, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ऊपर तो सिर्फ एक कतरा है समंदर का, यहाँ पे पूरा समंदर है और तुम ऊपर जाने की बात कर रहे हो। जो सुनकर लिंगडोंग कहता है पता नहीं मैं कब से इतना बेवकूफ़ हो गया, और फिर वो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। अब ऊपर की तरफ लिंगलांटियान भी बाहर आ गया था और उससे मोलिंग सवाल करते हुए कहता है कि आखिर नीचे क्या हो रहा था, और यही सवाल लिंगलांटियान से एम्परर ने भी बाहर किया था। लिंगलांटियान झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं और लिंगडोंग दोनों ही गहराई में जा रहे थे और मुझे लगा कि लिंगडोंग मेरे पीछे इसलिए आ रहा है ताकि वो भी मेरी तरह ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में कल्टीवेशन कर सके। मुझे मारने के चक्कर में मुझ पर अटैक करने लगा, तो जिस पर मैंने उसे समझाया कि वो अटैक ना करे वरना उस एंशिएंट बीस्ट की सोल फ्रेगमेंट्स आज़ाद हो जाएंगे और वो भी आज़ाद हो जाएगा, लेकिन लिंगडोंग ने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद उसके दुश्मन एल्डर्स कहने लगे कि लिंगडोंग एक नंबर का कमीना था, उसने पूरी इंपीरियल सिटी को खतरे में डाल दिया। ज्ञान तो अपने मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद लिंगडोंग वहाँ से बाहर आता है और वो कहता है कोई मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। लिंगडोंग की आवाज़ सुनते ही वो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी क्योंकि वो सोच रहा था कि ये जिंदा कैसे बच गया, जबकि बाकी के लोग भी उस होली स्पिरिट पूल से बाहर आता हुआ लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। जाओयन तो अपने मास्टर को देखकर उसके पास जाके उसके गले लग जाता है। भी जाओयन से कहता है शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ लिंगटियान भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि लिंगडोंग तुमने इस पूरी यान डायनेस्टी को खतरे में डाल दिया, तो जिस पर लिंगडोंग भी खड़े होकर एम्परर को सारी सच्चाई बता देता है कि उस पूल को उस स्पिरिट बीस्ट को आजाद करने वाला मैं नहीं बल्कि लिंगडोंग दिया था। क्योंकि वो दोनों ही अपनी अलग अलग कहानी बता रहे थे, इसलिए एम्परर को समझ में नहीं आता कि वो किसकी बातों पर भरोसा करे। लेकिन फिलहाल वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि उस एंशिएंट बीस्ट का क्या हुआ, तो जिस पर लिंगडोंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैंने उस बीस्ट को जान से मार डाला। जो सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वांगली कहता है कि हम यकीन नहीं कर सकते कि तुमने उसको मार दिया, आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर भी तो नहीं है। जिस पर लिंगडोंग ने मुस्कुराकर उसी ट्रेजर को बाहर निकाल लिया जिसे बोन स्पेयर कहते हैं, और ये लिंगलांटियान को देखकर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उसके हाथ से एक स्पेशल ट्रेजर चला गया, और ये देखकर एम्परर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और जोर जोर से हंसने लगे थे। वो लिंगडोंग से कहते हैं तुम जानते नहीं कि तुमने हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी के ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया। अब एम्परर 100 साल पुरानी बात बताने लगते हैं कि इस एंशिएंट क्रोकोडाइल ने अटैक कर दिया था। कई सारे वॉरियर्स ने इस पर अटैक करके मारने की कोशिश की, इवन सुपर सेक्ट के कल्टिवेटर्स भी इसे मारने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन कोई भी इस बीस्ट का सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने सारी के सारी पावर मिला के इस बीस्ट को कैद कर दिया। और यहाँ ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कभी ना कभी तो ये बीस्ट मार जाएगा, लेकिन रॉयल फैमिली को हमेशा इसके आजाद होने का डर लगा रहता था। और लिंगडोंग ने आज इनकी परेशानी खत्म कर दी, इसीलिए वो लिंगडोंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे। जो सुनकर लिंगडोंग मुस्कुराकर कहता है कि मैं तो सिर्फ लकी था, जिस पर एम्परर कहते हैं तुम लकी नहीं काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए ये बोन स्पेयर तुम्हें ही बिलोंग करता है क्योंकि तुमने इतना बहादुरी वाला काम किया। जो सुनकर लिंगडोंग खुशी खुशी उस बोन स्पेयर को अपने पास रख लेता है। और जिसके बाद एम्परर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कौन सच कह रहा है कौन झूठ, लेकिन अंत भला तो सब भला, इसलिए मैं इस मैटर को अभी यहीं पे खत्म करता हूँ। यान डायनेस्टी का यहाँ पे काफी ज्यादा भला हो चुका है। इसके बाद वो 5 डिसाइपल से आराम करने के लिए बोलते हैं क्योंकि अगले 5 दिन बाद 100 एम्पायर्स बैटल शुरू होने वाली है, तो जिस पर वो 5 आराम करने के लिए चले गए। और इसके बाद मूलिंग उन्हें जाते हुए देखकर अपने फादर से कहता है कि फादर आपने लिंगडोंग को वो बोन स्पेयर क्यों दे दिया, बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर था, साथ में आपने ये भी नहीं पूछा कि उसने उस बीस्ट को कैसे मार डाला, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जिस पर उसके फादर कहते हैं कि लिंगडोंग के पास ऐसी एबिलिटी है जो हमारे पास नहीं है। वो ऑफेंड हो गया और उसने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उल्टा मुझे इस बंदे में काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, इसलिए 100 अवार्ड्स में तुम्हें इसके साथ रहना और इससे ज्यादा से ज्यादा नजदीकियां बढ़ानी है। इस पर मोलिन कहता है ठीक है फादर, जैसा आप कहो। यहाँ अब हम रात का समय देखते हैं जब लिंगडोंग ने उस बीस्ट का बोन एसेंस लिया था, उसमें से थोड़ा सा उसने जाओयन को दे दिया है, जिससे वो अपग्रेडेशन पे चला जा चुका है। तो जाओयन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि जाओयन काफी समय से बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मिस्टर डाओ उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये टाइगर काफी ज्यादा फुलिश है और इसके लिए ये एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है। एनर्जी इसके आसपास इसलिए है ताकि वो उसके ब्लड एसेंस को ज्यादा इजीली आराम से एब्जॉर्ब कर सके और लेवल को अपग्रेड और खुद की बॉडी को इवॉल्व कर सके। एक बार ये इस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर ले, जिसके बाद हमारा टाइगर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो जिस पर लिंगडोंग कहता है कि सच में
हम लोग मौत को छू के वहाँ से निकले हैं, लेकिन ये सफर इतना ज्यादा बेकार नहीं गया क्योंकि हम लोगों को इससे फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ है। मिस्टर डाओ बताता है ज़ायन के पास म्यूटेटेड ब्लड लाइन है, जिसकी यूज से वो जितना ज्यादा ब्लड एसेंस खाएगा उतना ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा, इसलिए तुम्हें इसके लिए और ज्यादा ब्लड एसेंस लाना चाहिए। जो सुनकर लोग सवाल करता है कि जो बीस्ट निर्माणा रन पर पहुंच जाए वो बीस्ट म्यूटेड हो जाता है, ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, क्या ये बात सच है? तो जिस पर मिस्टर डाओ बताता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन उसके लिए इसे हेवनली ट्राइब्यूशन को एग्जाम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तब हो सकता है ये टाइगर ह्यूमन फॉर्म अचीव कर ले, लेकिन तब भी ये बुद्धू टाइगर ही रहेगा। जिसके बाद मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं तुम्हें भी कल्टीवेशन कर लेनी चाहिए क्योंकि 100 वर्ड्स एम्पायर में काफी ज्यादा पावरफुल तुम्हारे एनिमीज होंगे और उनसे निपटने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। लिंगटियान को जो आज के दिन तुम्हारे वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए वो भी वापस आएगा तुमसे लड़ने के लिए। सब कुछ भूल के लिंगडोंग कुंशी को याद कर रहा था जो कि 100 वर्ड्स में दिख सकती है, वो सोच रहा था। इसी के साथ से चेंज होकर दूर कहीं मिस क्विंसी पे आ जाता है जो कि अपने मास्टर से मिलने के लिए आई थी। दूसरी तरफ उसकी मास्टर 100 वर्ड्स एम्पायर की वॉर में जाने के लिए बोलती है क्योंकि जल्द ही वहाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ मिस क्विंसी की मास्टर को वहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी जानने को मिली, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिस क्विंसी को वहाँ पे भेज देती हैं, जिसको सुनकर मिस क्विंसी के बोलती हैं जैसा मास्टर चाहे। इसके बाद वो वहाँ से बैटलफील्ड के लिए रवाना हो गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके पिछले पार्ट को देख लिया होगा और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।